सिकंदर के भारत विजय अभियान में पोरस सिकंदर युद्ध के बाद जैसे जैसे सिकंदर आगे बढ़ने लगा तो भारत के छोटे छोटे गणराज्यों ने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रतिकार किया और अपने देश की इंच इंच भूमि को बचाने के लिए भीषण संग्राम किया। कई बार तो पूरे का पूरा देश स्त्री बच्चों सहित ही लड़ने लग जाता था। सिकंदर के भारत आक्रमण पर यूरोपियन लेखक कर्टिस ने लिखा है कि दुश्मन का सामना करने में असमर्थ होने पर उन वीरों ने अपने घरों में आग लगा दी और आकाश को छूती हुई ऊंची लपटों में स्त्रियों और बच्चों सहित प्रवेश कर मृत्यु का आलिंगन किया। सामान्य रूप से यही समझा जाता है कि जौहर की प्रथा राजपूतों के समय की बात है, लेकिन ग्रीक लोगों ने भारतीयों के इस आत्मोत्सर्ग का जो वर्णन किया है उससे यह स्पष्ट होता है कि राजपूत शब्द की उत्पत्ति के भी पहले से अपने देश में जौहर की तेजस्वी परंपरा कायम थी, क्योंकि भारतीय वीरों के अधिदेव थे हर यानी महादेव। इसलिए जय हर का घोष करती भारतीय वीरों की टोलियां दुश्मनों पर टूट पड़ती थीं। युद्ध में पराक्रम करते हुए अगर कभी आक्रांता के सम्मुख हार स्वीकार करने का दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आता तो आक्रांता की शरणागति स्वीकार कर दास दासी का जीवन स्वीकार न करके अपने स्वधर्म, स्वराष्ट्र और स्वाभिमान के संरक्षण के लिए स्वप्रेरणा से आत्माहुति स्वीकार करने का अमोघ भारतीय अग्नेयास्त्र भारतीय नीति का एक अंग था। लड़ने योग्य जब सभी पुरुष युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते थे तब उनकी वीर पत्नियां अपने बच्चों को छाती से लगाकर जय हर का घोष करती हुई स्वयं ही अग्नि में प्रवेश कर भस्मसात हो जाती थी। इसी को बाद में जौहर कहा जाने लगा। वास्तव में यह वीरता की, पराक्रम की, स्वाभिमान रक्षक छात्र धर्म की पराकाष्ठा ही तो थी। भारतीयों के इस वीरता की पराकाष्ठा से ग्रीक सैनिक भी आश्चर्यचकित थे।